तो हेलो गाइस, आज एक और मेरे पास एम्पलीफायर आया था। तो इसकी कंडीशन आप देख ही सकते हैं, जंग वंग से खा चुका है पूरा इसको, और इसका ट्रांसफार्मर भी ख़राब निकला है। तो मैं इसकी धुलाई के लिए इसको लेके आ गया हूँ। इसको अच्छी तरीके से पहले वॉश कर लेते हैं। ये आप घर पे ट्राई ना करें, वरना और कुछ ख़राब भी हो सकता है आपका। तो इसकी अच्छी से सफाई करने के बाद इसको ड्राई किया जाएगा। ड्राई करने के बाद फिर देखते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट ख़राब हैं। और तो इसके जो वॉल्यूम टोन के जो बटन थे घुमाने वाले, उनको मैंने कलर कर दिया है गोल्डन। तो हेलो गाइस, ये है हमारा 3055 का बोर्ड जो हम पूरा रिपेयर करने वाले हैं। बिल्कुल डेड आया था, कबाड़ में से निकला हुआ कतई। तो मैंने इसको वॉश किया है और उसके बाद इसको ड्रायर से सुखा लिया है और धूप में भी सुखा दिया है। उसकी बॉडी को पेंट के लिए रख करके थोड़ा छोड़ दिया है। तो हेलो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम मेरे को मिली और मैंने क्या क्या अभी तक इसमें कर दिया है ना। तो इसमें सबसे पहले तो जो मैंने चेक किया, एक ट्रांजिस्टर ख़राब है, ये वाला है ना, जो हमारा इस सेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि 3055 में 2 सेक्शन होते हैं। जिन मेरे भाई को नहीं पता है वो भी एक बार अच्छी तरीके से देख लें, मैं आपको भी सारी चीज़ें बता दूंगा कि 3055 में हमारे 2 सेक्शन होते हैं। और एक सेक्शन हमारा वोल्टेज वाला होता है और एक सेक्शन हमारा 2 3055 जो लगे हुए हैं ऑडियो के लिए, उसके लिए होता है। और एक अलग से जो 2 3055 लगे हुए हैं, 2 उनके लिए होता है। और इस बोर्ड में मुझे जो अच्छी बात लगी वो ये है कि इस बोर्ड में आपको मार्क किया हुआ है कि हमारे पास कितने सेक्शन है ना। तो ये 450 वाट लिखा हुआ है इसके ऊपर, पर इतना होता नहीं है, बनाना पड़ता है आपको। अगर 450 वाट चाहिए आपको, फिर काफ़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी इस बोर्ड के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखा दूं थोड़ा। अभी मैंने इस पर जो यूज़ किया है, अभी फ़िलहाल जो मैं चेक कर रहा हूं, उसमें क्या है कि मैंने 2 3055 जो हमारे लगे हुए हैं पुराने वाले ही, इन दोनों को मैंने चेक किया, ये हमारे सही थे और अच्छी ओरिजिनल क्वालिटी के लगे हुए हैं, ओरिजिनल लगे हुए हैं दोनों के दोनों। और इनसे ये वाला बोर्ड इतना कनेक्ट है, क्योंकि इसमें मैं आपको सेक्शन बता रहा था। तो इसमें एक सेक्शन ये लगा हुआ है, देखो ये मार्क दिया हुआ, लाइन दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया एक सेक्शन, एक ऑडियो के लिए, है ना। यानी हम इस पर एक अपना स्पीकर आराम से चला सकते हैं। 10 इंची तक, 10 12 इंची आप लगाएंगे, थोड़ा लोड पड़ जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर मॉडिफिकेशन के लिए हमें काफ़ी चेंज करना पड़ेगा। पर ये 8 से 10 इंची, इसमें 8 या 10 इंची ही अभी फ़िलहाल आप चला सकते हैं, है ना। अगर इससे आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और आपको इसकी जो एज है वो आप बरकरार रखना चाहते हैं, तो आप इस पे 8 इंची या ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे 10 इंची ही लगाएं, इससे ऊपर ना लगाएं। तो अगर आप लगाते हैं फिर आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें क्या है कि आपने इसमें हमारा ये फर्स्ट सेक्शन और एक सेक्शन ये रहा हमारा सेकंड सेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन गई और ये हो गया हमारा सेकंड सेक्शन। अब इसके बाद थर्ड लाइन यहाँ पे जा रही है, अगर आप देख पा रहे हो, ये वाली, ये पूरी, ये इतना हमारा क्या है, ये हमारा सप्लाई सेक्शन है। ऑडियो कह रहा हूँ, सॉरी, ये लाइट का हमारा जो है सप्लाई सेक्शन है, जो AC टू DC बना के हमारे जो फर्स्ट और सेकंड बोर्ड है इन दोनों को चला रहा है ना। और यहाँ से क्या है, यहाँ से ट्रांजिस्टर में भी जा रही है वोल्टेज। हमारे जो दो करके पेयर में ट्रांजिस्टर लगे हैं, 2 एक साइड लगते हैं, 2 एक साइड लगते हैं। और इसके बाद ये दोनों सेक्शन आपकी समझ आ गए होंगे। तीसरा सेक्शन हमारा ये है जो हमारा सप्लाई सेक्शन है, ये भी आपकी समझ आ गया। अब बचे इसमें हमारे 2 सेक्शन और। इस सेक्शन के लिए अगर आप इसकी वॉल्यूम और बेस और जो हमारी झनकार होती है टर्बल, उनके लिए हमारे पास एक सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है। तो अब हमने इसमें एक रेजिस्टेंस और लगा दी है। अब हम इसको सिर्फ सोल्ड करना है ना। तो इसको सोल्ड कर लेते हैं पहले, इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं।
हल्का सा पेस्ट बहुत काफ़ी रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी का पेस्ट आता है ये। और ये हमारा लग गया एक साइड, और ये हमें लगाना है इस साइड। तो इस साइड भी हमारे लग गया है, और हमारी जो इस साइड बची रही है ये लूज लग रहा है मुझे। इसको आप अच्छी तरीके से सोल्ड कर लें। अब हमें लगाने हैं बेस कलेक्टर और एमीटर के 3-3 वायर की। तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, ताकि मैं इसमें बेस कलेक्टर और एमीटर के जो वायर हैं दोनों ट्रांजिस्टर के, वो इसमें अच्छी तरीके से लगा दूं, और उसके बाद फिर आपको चेक करके दिखाते हैं और क्या फॉल्ट इसमें रह गया है। तो लगभग अब हमारा पूरा होने वाला है, हमने सारे बेस कलेक्टर एमीटर के वायर इसमें लगा दिए हैं। तो इसके अंदर अभी भी शॉर्टिंग है ना। तो हमें अभी वही सर्च करना है कि हमारे पास क्या चीज़ ख़राब हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे यही चीज़ चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी इसमें ह्यूमिंग आ रही है, तो इसका मतलब अभी हमारा बोर्ड यहाँ से कुछ ना कुछ कंपोनेंट हमारा, कोई ना कोई सा ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस भी ख़राब हो सकती है कोई और सी। तो हमें क्या करना है, पहले एक एक ये सब चीज़ें ट्रांजिस्टर इसके एक एक करके चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें फिर इनको जो ख़राब होंगे वो निकालने पड़ेंगे, और फिर हमें इसको रिपेयर करना है। तो हमें सबसे पहले इसके ट्रांजिस्टर निकाल लेने हैं, मेन वाले। तो ये BD 139 और 140 मैंने इसमें से निकाल लिए हैं, ये BD में आता है, वो BC आता है, ये BD ट्रांजिस्टर है, वो BC ट्रांजिस्टर होता है। तो ये 139 और 140 इनकी मैं आपको हालत दिखा दूँ क्या हो गई है, ये देखिए। तो पहले तो इनको चेंज कर लेते हैं एक बार, बाकी का काम बाद में देखेंगे। और 140 इस तरीके से लग रहा है, एक सीधा है और एक सीधा होता है, एक उल्टा होता है। और ये दोनों हमने लगा दिए हैं। और इस साइड मिल जाएगा। तो इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लें, कहीं पे भी कचरा ना छोड़ें थोड़ा सा भी। तो में से भी कोई एक ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है अभी भी, है ना। मैं इनको भी निकाल लेता हूँ एक बार, और फिर चेक करके जो ख़राब है वो लगा, जो सही है वो लगा देंगे, जो ख़राब है वो फेंक देंगे उसको। ख़राब है, और ये मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, ये वाला थोड़ा वीक लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इन चारों को ही चेंज कर देते हैं, इन चारों को ही चेंज कर लेते हैं ना। तो ये इस तरीके से लग जाएगा, ये हमारे चारों के चारों लग गए हैं। अब हम इनको सोल्ड कर लेंगे इस बार। और तो इनको लगाने के बाद दोस्तों, इन सबको अच्छी तरीके से सोल्ड करने के बाद, सफाई वफाई करने के बाद, फिर से हम इनको चेक करेंगे
और कोई फॉल्ट निकलता है तो वो भी चेक करेंगे। फिर अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लें, पिन इसकी और ब्रश से साफ़ कर लें, थिनर से साफ़, इसको चेक करने वाले हैं। सो गाइस, मैंने इसकी जो प्रॉब्लम ढूंढी, बहुत छोटी सी एक प्रॉब्लम थी कि आवाज़ इसमें आने के बाद, ये ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद आवाज़ तो आ गई थी पर क्लियर नहीं आ रही थी। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी, ऊपर से तो सही है पर वो पीछे से ख़राब दिख रहा था। थी ये वाली, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस नीचे साइड से जल गई ये वाली, और ये ऊपर से मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये नीचे से जल गई थी और ऊपर से सही लग रहा था, तो आवाज़ क्लियर नहीं। तो चलिए बस अभी इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं अच्छी तरीके से। एक बार फिटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या रिस्पॉन्स है और किस तरीके का इसका साउंड आ रहा है। और आपको जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आई थी इसमें मैंने वो भी दिखा दी। रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर BD और BC दोनों हमने चेंज कर दिए इसके, और मेन ट्रांजिस्टर 3055 था वो भी चेंज कर दिया, सारे टोन बदल दिए हैं और सारी वायरिंग दोबारा से कर दी है। ट्रांसफार्मर तक इसका हमने चेंज किया है और इस पर कलर वलर अंदर तक हमने करके गोल्डन कलर कर दिया, वही मेरे पास रखा हुआ था। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि अब कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। मैं इसकी पहले फिटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैं आपको वो एक बार कंफर्म करा दूँ। सबसे पहले तो हमारा ट्रांसफार्मर इसका चेंज हुआ है, जल गया था, इसके टोन चेंज हुए हैं तीनों, ठीक है। इसमें जो जंग वंग लग रहा था उसको हम दूर करने के लिए हमने इसमें कलर वगैरह भी कर दिया है, क्योंकि एक फ्रेंड का था, ऐसा ना हो कि हाँ कल को कोई बोले। उसके बाद इसका एक ट्रांजिस्टर ख़राब था 3055, ये हमने एक चेंज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसका एक ट्रांजिस्टर ये वाला ख़राब था, चारों ट्रांजिस्टर ये ख़राब थे, एक ये रेजिस्टेंस ख़राब थी, एक ये रेजिस्टेंस ख़राब थी, दोनों ट्रांजिस्टर ये वाले ख़राब थे, एक ये रेजिस्टेंस ख़राब थी, ठीक है। और जो टूट फूट सी हल्की फुल्की जंग वंग से ख़त्म हो रही थी वो भी हमने चेंज कर दी है। और उसके बाद पूरी वायरिंग इसकी नई डली है ना। तो आवाज़ तो मैं आपको सुना नहीं सकता वरना कॉपीराइट का साइन आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।